है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिलती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना का रसपान करते हुए हम निरंतर ही 10 धर्मों के पावन पवित्र सोपान में आज अपने जीवन में कलशारोहण करने जा रहे हैं। मंदिर बन गया, शिखर के बिना मंदिर की शोभा नहीं होते हैं, इसलिए शिखरबद्ध मंदिर होना चाहिए। शिखर भी बन गया, कलश नहीं है तो शिखर शोभायमान नहीं होता है, इसलिए कलशारोहण कराया जाता है। अभी तक हमने मंदिर बना लिया, शिखर बन गया, लेकिन कलशारोहण नहीं हुआ है। इसलिए जीवन में कलशारोहण होना बहुत जरूरी है। आज का धर्म वही है जो जीवन के शिखर पर कलशारोहण करता है और उस कलशारोहण की तरह दूर से ही दिखाई देता है चमकता हुआ स्वर्णिम, अर्थात जो जीवन दूर से ही स्वर्णिम चमकता हुआ दिखाई देता है वही जीवन श्रेष्ठ जीवन माना जाता है। और वह श्रेष्ठता प्रदान करने वाला अगर कोई धर्म है तो उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। समस्त सिद्धियों का आधार अगर कोई है तो ब्रह्मचर्य है। उपलब्धियों का आधार अगर कोई है तो ब्रह्मचर्य है। किसी भी मंत्र की सिद्धि करने के लिए अगर पहला सूत्र या पहला नियम होता है तो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। किसी भी अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए अगर कोई है मंत्र तो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। जहाँ ब्रह्मचर्य है वही अहिंसा है, वही अहिंसा है। जहाँ ब्रह्मचर्य है वही सत्य है, वही अचौर है, वही अपरिग्रह है। जहाँ ब्रह्मचर्य है वहीं पर समस्त सिद्धियों का आधार स्तंभ है। जहाँ ब्रह्मचर्य है वही ईश्वर है, भगवान है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। चर माने चर्या, चरण करना, लीन हो जाना, आचरण करना। ब्रह्म में जो आचरण किया जाता है, ब्रह्म में जो रमण किया जाता है, अर्थात चेतन का उपभोग किया जाता है, उस ऊर्ध्वारोहण का नाम ब्रह्मचर्य है। अथवा ब्रह्म के अनेक अर्थ होते हैं। ईश्वर भी कहते हैं, भगवान परम तत्व, सार्वभौम जगत में श्रेष्ठ तत्व, ऐसे अनेक अर्थ होते हैं ब्रह्म के। उस ईश्वर जगत में लीन हो जाना, जहाँ पर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, कोई प्रकार की विकृति नहीं होती है, उस निर्विकार स्वरूप में लीन होने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। हम देख रहे हैं निरंतर ही जब त्याग हो गया, अकिंचन हो गया, सारे विकल्प जहाँ से दूर हो गए हैं, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं बचा हुआ है, वहाँ पर
ब्रह्मचर्य खिलता है, वहां पर ब्रह्मचर्य खिलता है। इसलिए उस अंतिम सोपान का नाम ब्रह्मचर्य है, अर्थात साधना की उस परम अनुभूति का नाम ब्रह्मचर्य है, जहां पर आत्मा में रमण किया जा रहा है। आत्मा में रमण किया जा रहा है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे श्रेष्ठ दर्शन अगर ब्रह्मचर्य की बात करता है तो वो जैन दर्शन है। और भी अन्य जगह भी ब्रह्मचर्य की बात आती है कि उसके बिना कोई भी सिद्धियां नहीं होती हैं। जब सिद्धियों की चर्चा होती है तो वहाँ पर कहा जाता है ब्रह्मचर्य जगत में, जीवन जगत में अनिवार्य तत्व है। आज तक कोई बिना ब्रह्मचर्य के भगवान नहीं बना है। बिना ब्रह्मचर्य के परम पद को प्राप्त नहीं होता है, आत्मोपलब्धि को प्राप्त नहीं होता है। आज ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा है, क्योंकि संस्कृति ही हमारी ब्रह्मचर्य की संस्कृति है, जहाँ पर जिसमें वासना के लिए कोई स्थान नहीं है, साधना की संस्कृति है। जहाँ पर वासना से ऊपर उठकर के साधना की ओर बढ़ा जाता है, जहाँ पर इस देश में त्याग, योग और साधना की पूजा की जाती है। और श्रेष्ठता अगर हमारा देश भी है तो वासना से श्रेष्ठ नहीं है, अपितु साधना से श्रेष्ठ है। क्योंकि आध्यात्मिक संस्कृति है, यहाँ पर वो संस्कार है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, तीर्थंकरों ने इस धरा को पवित्र किया है, जिन्होंने उत्तम ब्रह्मचर्य के माध्यम से चारों ओर जो आभा मंडल था, उस आभा मंडल की रश्मियाँ बिखेर हुई हैं, इसलिए पवित्रतम देश कहलाता है और वो अन्य जगह नहीं मिलता है। इसलिए ये संस्कृति पाश्चात्य नहीं है, ये अध्यात्म है। लेकिन आज हम धीरे धीरे अपनी संस्कृतियों को भूलते चले जा रहे हैं और संस्कृति को छोड़ करके विकृतियां जीवन में चली आ रही हैं। हमने धीरे धीरे पाश्चात्य को स्थान देना प्रारंभ कर दिया और वो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करना ही सबसे बड़ा विकार है और विकृति है। जीवन को धूमिल बनाने वाला, अगर जीवन को नरक बनाने वाला, जीवन को दुर्गति में ले जाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो पाश्चात्य संस्कृति है, जिसका हम धीरे धीरे अनुकरण करते हुए उस ब्रह्म से हट करके आप ब्रह्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी भी इंद्रिय का विकार हो जाना मन में, वो भी अब्रह्म है, अब्रह्म है। कहीं से भी विकार हो, अभी हम एक इंद्रिय के विषय को अब्रह्म कहते हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा कि सिर्फ एक इंद्रिय का विकार अब्रह्म नहीं है, अपितु पांचों इंद्रियों का जो विकार है वह अब्रह्म है। जन्म हुआ है, ठीक है, हमारा जन्म कीचड़ में हुआ है, लेकिन कीचड़ में रेंगने के लिए नहीं हुआ है। हर किसी का जन्म हुआ है, कोई भी हो, सभी का जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ है। जो आया है, लेकिन जन्म तो वासना के बिस्तर पर हुआ है, लेकिन मरण वासना के बिस्तर पर नहीं करना। जो वासना के बिस्तर पर मरण नहीं करता है
वही महापुरुष होता है। जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ, लेकिन मरण समाधि के स्तर पर होता है। और हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मुझे समाधि के स्तर पर जन्म लेना है, अर्थात अंतिम क्षण हो। जन्म का मतलब अपने जीवन में दूसरा जन्म भी लेना है। असंयम की गंदगी हमारे जीवन में बहुत समय से है। असंयम के कीचड़ में हमें वो प्राप्त नहीं होता जिसको मुझे प्राप्त करना है। मुझे कमल की तरह खिलने के लिए जीवन मिला है, कीचड़ में रेंगने के लिए नहीं मिला। कमल में कीचड़ की तरह नहीं, अपितु कीचड़ में कमल की तरह खिल जाना, ये हमारे जीवन की विशेषता है। और वही साधक कहलाता है, वही संयमी कहलाता है जो कमल की तरह खिल जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कीचड़ स्पर्श नहीं करता है। ऐसा जीवन अपने बनाने का प्रयास करना। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म ब्रह्मचर्य से शुरू होता है और उत्तम तक पहुंचता है। शुरुआत सदाचार से होती है, नैतिकता से होती है। शुरुआत जीवन में एक अच्छे विचारों से होते हैं। अच्छे विचार ही अच्छे आचार के जनक होते हैं। ध्यान रखना, शरीर कभी विकारी नहीं होता, शरीर कभी विकारी नहीं होता। अगर विकारी होता है तो वो मन होता है। कौन होता है? विकारी होता है तो मन होता है। वेद नहीं तो वेदनी नहीं, जहाँ पर भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। वेद की भेद दृष्टि समाप्त हो जाना उत्तम ब्रह्मचर्य है। किसके? वेद की भेद दृष्टि समाप्त हो जाना उत्तम ब्रह्मचर्य है। अभी हमें दिख रहा है ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक है। आचार्य कह रहे जहाँ पर ये सारी दृष्टियाँ समाप्त हो जाए और सब में भगवान दिखने लग जाए। किसको जीता है? तो मन को, और मन को ही जीतना है। जिसने मन को जीत लिया वही ब्रह्मचारी कहलाता है। मन को जीतने वाला ही ब्रह्म में पहुंच सकता है, अथवा जिसने मन को नहीं जीता है वो ब्रह्मचारी तो नहीं हो सकता, ब्रह्मचारी जरूर हो सकता है। इसलिए आप ब्रह्म ही सबसे बड़ा ब्रह्म है जीवन का। मन को जीतो, भोग से छोड़ करके योग की ओर बढ़ जाना, अपने जीवन को योग में लगा लेना, यही सबसे बड़ी साधना है। और जब योग में जीवन लग जाता है तो भोग अपने आप छूट जाता है। ज्ञानियों, इस बात का ध्यान रखें, हम कैसे भोगों को छोड़ें, कैसे वासनाओं को छोड़ें। छोड़ने का एक ही उपाय है, उपयोग का परिवर्तन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उपयोग का परिवर्तन कर दीजिए। जो उपयोग तुम्हारा भोग उपभोग में था, अब उपयोग को अपने ही परमात्मा में लगा दीजिए। और जब उपयोग हमारा हमारे ही परमात्मा में लग जाता है, वहाँ पर ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाता है। जब आप जानते हैं कि जिसको अगर कंकड़ पत्थर भी हैं और मुझे रास्ते में हीरा मिल जाता है, रास्ते में हीरा मिल जाता है, रत्न मिल जाता है, और कहीं पर कोहिनूर हो, तो आप क्या करेंगे? प्रदीप भैया क्या करेंगे आप? हाथ में कंकड़ पत्थर को लेकर के चलेंगे कि डायमंड को? बोलो ज्ञानी। तो अब क्या करेंगे? डायमंड को हाथ में उठाएंगे तो कंकड़ पत्थर
छूट जाएंगे। यही बात तो कर रहा हूँ मैं कि जो व्यक्ति डायमंड को उठाने के लिए तैयार हो जाता है उसके कंकर पत्थर अपने आप छूट जाते हैं। जो भगवान आत्मा को लेने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी दृष्टि भगवान आत्मा में चली जाती है, उसकी विकारी दृष्टि अपने आप छूट जाया करती है। ब्रह्म की ओर दृष्टि जहाँ पहुँच जाती है वहाँ अब्रह्म छूट जाता है, अपने आप कंकर पत्थर छूट जाया करते हैं। वो चार बातें ये हैं कि हम अब्रह्म से कैसे बचें, अब्रह्म से कैसे बचें, विकृत परिणामों से हम कैसे बचें, अशुभ परिणामों से हम कैसे बचें, हमारे दृष्टियां खराब ना हो। तो आचार्य कह रहे हैं हमें चार बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चार सूत्र हैं जीवन का, और जीवन का पहला सूत्र ये है प्रदीप भैया, स्वस्थ मानसिकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वस्थ मानसिकता रहेगी तो तुम्हारी दृष्टि कभी विकृत नहीं होगी, विचार खराब नहीं होंगे। इसलिए मानसिकता स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता के अंदर विचार भी स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, निर्मल परिणाम जागृत होते हैं। जहाँ पर वहाँ पर कभी भी उस दृष्टि में पर कभी भी वेद दृष्टि नहीं होती है। ऐसी दृष्टि हमारे जीवन में हो, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।